उद्धव जी सूधो कहो यह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है। या यूं कह लीजिए, गोपियों ने उद्धव का उठ 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 से उठ एक तरह से यही तो गाना है। उद्धव जी सूधो कहो वह मार्ग, तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी जहां है वहीं उठकर चले जाओ, हटाओ यहां से। हम कृष्ण रस के अभिलाषी हैं। एक जो होए सिखाइए उद्धव, ऊपर में यहां भांग पड़ी है। अगर एक ने भांग छान रखी हो तो मान लिया आराम धर पंडित जी बगल बैठे हैं तो वो हाथ से हिलाकर कह देंगे कम खाओ रे, बहुत ज्यादा खा रहे हो, भांग खाया है तूने। अगर सबने भांग पी ली है तब कौन कहेगा कम खाओ ज्यादा खाओ, बस खाते जाओ पेट फट जाए। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव जी लौटने लगे। लौटते समय उनकी विदाई गोपियों ने किया। अंत में वही राधा रानी जो बंशी को अपनी सौत मानती थी, जिसे चुरा कर रख लिया था, और यशोदा रानी माखन ले आई, दोनों हाथों पर माखन रख दिया। किसी ने घुंघची दिया, किसी ने मोर पंख दिया, किसी ने कनेर के पुष्प दिए, किसी ने तुलसी की मंजरी दी, सब एक में गठरी बांधकर सिर पर रख लिया। उद्धव जी एक हाथ पर यशोदा जी का दिया हुआ माखन और उस माखन पर नमक की जगह यशोदा के 2 बूंद आंसू। नवनीत यशोदा ने दियो, कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। कीर्तिदार की बेटी राधा रानी आई, बंशी देकर कहा उद्धव जी मेरे कन्हैया से कहना कि मैं तो यहीं छूट गई, अपनी सवत बंशी को भी यहीं रख लिया, मैं वहां आ नहीं सकती। कम से कम ये मेरी सौतन बंशी ही तुम्हारा साथ दे, मैं नहीं चाहती तुम अकेले रहो, इसलिए बंशी ले आकर उद्धव को दे दिया। सुखदेव जी कहते राजन, गोपियां निष्काम प्रेम की पुजारण है। कहां 7 किलोमीटर की दूरी वो चाहती तो वृंदावन से आ जाती। अच्छा एक बात बताओ, जो विशिष्टाद्वैत में राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण की इसी लीला पर नाराज होते हैं और वो कृष्ण का प्रसाद नहीं खाते कि कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की उलाहना की है। सुखदेव जी कहते राजा, उद्धव जी लौट कर आए, भगवान श्री कृष्ण को बहुत डांटा। भगवान यही तो चाहते थे कि जो ज्ञान मार्गी है वो प्रेम मार्गी बन जाए, क्योंकि अभी अंत में उद्धव जी को ही भागवत धर्म देकर वो विदा करेंगे कि चले जाओ श्री वृंदावन धाम और इस धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ये ज्ञान से होता नहीं, भक्ति से ही हो सकता है। उद्धव जी लौट आए। इधर 18वीं बार की तैयारी, जरासंध का आक्रमण, जिसमें काल यवन भी था। काल यवन और जरासंध की मिलकर सेनाएं थी 23 अक्षौहिणी। पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी और इन दोनों दुष्टों की सेनाएं मिलाकर
23 अब छोड़िए। आचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि देखो, अब की बार या तो आप हार जाओ